मेरे भाइयों बहनों, आपको मेरा नमस्कार प्रणाम। अक्सर देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पिता से बोलते हैं, अपनी माँ से बोलते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, आपने मेरे लिए क्या किया है। माँ बाप ने जो तपस्या की है उनके जीवन में, जो उनको अपने संघर्षों से, जो अपनी तपस्या से बच्चों को इतना बड़ा किया, पालन पोषण किया, अच्छी परवरिश दी, अच्छा खान पीन दिया, अच्छा रख रखाव किया, इसके बावजूद बच्चे बोलते हैं आपने किया क्या है मेरे लिए। बच्चे छोटे थे, माँ बाप ने सेवा किया, फूल की तरह उनको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाई कराई, अच्छी से अच्छी स्कूल में एडमिशन कराया, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया, खुद पेपर ले लेके कॉलेज में गए पिताजी, स्कूल में गए पिताजी, किसका नंबर आ जाए, इसका सिलेक्शन हो जाए, खुद स्कूल में एडमिशन कराया, खुद कॉलेज में एडमिशन कराया, खुद एक्स्ट्रा कोर्स भी कराया, सब कुछ कराया और विवाह भी खुद ही कराया, विवाह भी खुद ही कराया। सारी चीजें माँ बाप ने इतने अच्छे से जिम्मेदारी निभाई अपने बेटे की या अपने बेटी की। मैं फिलहाल बेटे की बात कर रहा हूं और कोई कमी नहीं होने दी कभी भी। इवन आप जब 20 साल के थे, 22, 23, 24 साल के भी कुछ जरूरत पड़ती थी मोबाइल की या किसी भी चीज की, तो पिताजी ने ही पैसे दिए थे। कॉलेज के, ट्यूशन के खर्चे के, दवाई के, कपड़ों के, छोटी छोटी चीजें। पिताजी का काम अगर बंद था नौकरी में, पिताजी फिर भी आपको दूध रोटी खिलाते थे, पिताजी फिर भी आपकी सेवा करते थे, पिताजी फिर भी आपके लिए हर चीज करते थे। पिताजी ने कभी ठेले पे छोले भटूरे भी नहीं खाए होंगे, मगर आपके लिए सारी सुविधाएं दी पिताजी ने। पिताजी ने अपने लिए कभी एक पैंट नहीं लिया होगा, आपको कपड़े दिलाए पिताजी ने। पिताजी ने कभी अपनी दवाई मेडिकल स्टोर से जाके लिया हो, या बहुत वैसे तो जाते भी नहीं मेडिकल स्टोर की, वहां भी 10, 20, 50 लगेगा ही लगेगा। पहले वेट करते थे मेरा बुखार ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, तो 4-5 दिन बाद जब सही नहीं होता था तब वो जाके मेडिकल स्टोर से पुड़िया लेते थे अपने लिए। और आपकी हल्का सा बुखार हो, सीधा डॉक्टर के पास, पहले दिखाओ फिर दवाई लो। इतनी सेवा की आपकी, इतना ख्याल रखा आपका, आपके ट्यूशन से लेके हर एक चीज, हर एक खाने पीने की व्यवस्था, हर एक चीज। पिताजी तो गांव से उठ के आए थे, हल जोतते थे, काम करते थे, खेती करते थे। वहां तो कुछ सुविधाएं भी नहीं थी उस टाइम। गांव से आया हुआ एक युवा, एक पुरुष जिसका बच्चा शहर में कहीं पे होता है, वो अपने बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दे रहा है। ये क्या कम है? ये क्या कम है मेरे भाइयों बहनों? आप मुझे ये बताइए, ये क्या कम है? एक गांव में रहने वाला पुरुष शहर में आके अपने पत्नी को, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना, अच्छा खान पान देना, अच्छा सारी सुविधाएं देना, शिक्षा की व्यवस्था करना, ये कम है? जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बंदा गांव देहात में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, ये क्या कम है? आप बताइए, ये क्या कम है? जिसने आपको कुछ काम नहीं करने दिया कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको आटे चावल दाल का मोल भाव नहीं पता 20-25 साल के बाद भी, ये क्या कम है? आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो, आपका मन, आपका दिमाग डिस्टर्ब ना हो, आपका भटके ना, क्योंकि आपको पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। आपके माँ पिताजी ने हमेशा यही समझा कि मेरा बच्चा पढ़ाई अच्छे से कर ले, उसका फ्यूचर बन जाए, बस उसकी जिंदगी बन जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए बस। अक्सर माँ बाप यही समझते हैं मेरे भाइयों बहनों, और अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही ख्याल रखते भी हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ ले, मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। वो अपने बच्चों को अपने से अच्छा सब कुछ करते हैं। अब बच्चे की क्या हुई? शादी हुई, शादी हुई, पूरा बच्चा बचपन से पढ़ना लिखना खाना पीना सब माँ बाप ने अच्छे से किया। अब बच्चे की शादी हुई, विवाह हुआ, अब बच्चे की कोई नौकरी लग गई ठीक ठाक। अब नौकरी में प्रमोशन 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 प्रमोशन, 4-6 साल 8 साल में अच्छी खासी नौकरी लग गई, लड़के की लाखों का पैकेज हो गया। अब लाखों का जब पैकेज हो गया, वही माँ बाप उस लड़के को मेरे भाइयों बहनों खटकने लगे। अब वो अपने आप को माँ बाप से भी ऊपर समझ रहा है।
इतना घमंड में चूर है, इतना ईगो उसके अंदर आ गया कि वही वो सब कुछ है और कोई कुछ है ही नहीं। जो पिताजी ने फटे कपड़े पहन के उसको नए कपड़े दिलाए, उनको फालतू बातें करता है उनसे। जो पिताजी ने कहीं बाहर खाना नहीं खाया, उसके खान पीन का ख्याल रखा अच्छा, उससे वो गाली गलौज करते हैं, फालतू बहस करते हैं। जिस पिताजी ने दवाई नहीं ली, अपनी बीमारी तकलीफ में अपना ख्याल नहीं रखा, बट आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिलाया, आप उसको गालियां निकाल रहे हैं। जिस पिताजी ने अपने, क्या बताऊं, जिसको पढ़ाई में अपने पैसे नहीं थे पूरे और वो आपको अच्छे से पढ़ाई करवाई उसने, आप उनको गालियां निकाल रहे हैं। आप इतना घमंड में आ गए हैं, इतना ईगो में आ गए हैं, इतना अपने आप को बड़ा समझने लगे कि माँ बाप को आप, अरे क्या है, बकवास है, तो फालतू है, तो बेकार है। बच्चों की तरह बिहेव करते हैं माँ बाप के साथ। आपके माता पिता है, आप ऐसे डांट लगाते हैं, ऐसे गंदा बोलते हैं, इस घमंड में बात करते हैं जैसे आप क्या हो, आप कितने बड़े हो गए आप। मेरे बहनों भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं, हर घर में एक ऐसा बेटा मिलेगा जो अपने माँ बाप को भी जूते के नोक पे रखना चाहेगा, जो अपने आप को अपने माँ बाप से भी बड़ा करना चाहे, अपने आगे अपने माँ बाप को भी जीरो समझना चाहेगा। हर घर में ऐसे पुत्र मिलेंगे। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण अधिकांश घर में माँ होती है। मम्स बॉय जो होता है, उसकी जो मम्स होती है, उसको इतना आगे बढ़ाती है हर चीज में, उसकी गलतियों को छुपा के दूसरे भाई को सही होते हुए भी उसको गलत बोलना और इसको गलत होते हुए भी सही बोलना, इतना उसको सपोर्ट करती है, इतना उसकी गलत चीज़ों में सपोर्ट करती है, इतना उसको आगे बढ़ाती है कि वो ढीठ होते होते इस कदर ढीठ हो चुका है कि वो आपके पति की भी इज्जत नहीं कर रहा, क्योंकि आप सिर्फ पैसों की लालची हो। अब एक बेटा पैसा कमाने लगा तो आप इस तरीके से हो चुकी है कि वो भगवान दिखाई दे रहा है आपको। और जब पापा को भी गंदी गालियां देता है, पापा को भी फालतू बोलता है, फिर भी आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती, क्योंकि अब आपकी चीजें आप ही पे हावी हो रही हैं। इसका रीजन सिर्फ घर की महिला होती है, मां होती है, जो बच्चों में भेदभाव करके उस बच्चे को इतना बड़ा कर देती है, भेदभाव करके इतना घमंडी बना देती है कि उस घमंड की आंच में पूरा परिवार आ जाता है और पूरा परिवार बिखर जाता है। मेरे भाइयों बहनों, आप उस पिता की वैल्यू नहीं समझ रहे जिसने आपको सब कुछ चीजें किया, सब चीजें सपोर्ट किया। मेरे भाइयों बहनों, वक्त बदलते देर नहीं लगती, भगवान से डरना चाहिए। देखिए, घमंड किसी का नहीं रहा, घमंड किसी का नहीं रहा। ऐसे पुत्र अगर किसी के घर में हो और ऐसा बेटा कोई मेरी वीडियो सुन रहा हो, ऐसा भाई मेरा कोई, ऐसा दोस्त मेरा, ऐसा कोई मित्र मेरा वीडियो सुन रहा हो, तो जान जाए भगवान ने हमारा शरीर सही बनाया है, इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। कब क्या खराब हो जाए, कब किसे क्या रोग लग जाए, कुछ नहीं पता। और एक बार एक रोग अगर शरीर में घर कर गया ना मेरे भाइयों बहनों, करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे, शरीर नहीं ठीक हो पाती है। इसलिए जितना हो सके घमंड को साइड में रखिए, एक अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि आपके घमंड के आंच में आपके घर वाले तो पूरा आ ही रहे हैं। जैसे कि आपके घमंड की वजह से आप माँ बाप को तो गाली गलौज कर ही रहे हैं, मगर आपकी बीवी भी आपसे खुश नहीं है, आपके बच्चे भी आपसे खुश नहीं है, क्योंकि आप उनसे भी सही से बात नहीं कर रहे। आपका घमंड पूरे घर को बेकार कर रहा है, पूरे घर के परिवार के लोगों को बेकार कर रहा है। और समय रहते ये समझ जाइए, क्योंकि भगवान, देखिए, समय किसी का कुछ नहीं पता। भगवान करे सब खुश रहे, सबके ऊपर मेरे नारायण की कृपा बनी रहे, मगर ये डरिए कि भगवान हमें सब कुछ सही, आंखें दिख रही हैं सही से, कान सही से सुनने को मिल रहा है, किडनी सही काम कर रही है, लीवर सही काम कर रहा है, हार्ट सही तरीके से धड़क रहा है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि 10 सेकंड नहीं लगता अटैक आने में। चलते फिरते लोग को अटैक आ रहे, पता नहीं चल रहा है, खत्म, ऑन द स्पॉट खत्म। ना घमंड काम आएगा, ना पैसा, ना धन दौलत, ना घर द्वार, जो कोई काम नहीं आएगा मेरे भाइयों बहनों। कोई गलती है माँ बाप की तो उनको समझाइए, गाइड करिए, गालियां मत निकालिए,
पिताजी का उपहास मत करिए, क्योंकि पिताजी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। समझिए, पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि पिताजी ने बहुत कुछ किया है आपके लिए। पिताजी को कभी गलत मत बोलिए। कुछ गलती उनसे अगर हो भी जाती है, उनको समझाइए, उनको अंडरस्टैंड करिए कि हाँ ये पापा ये गलती है, ऐसे ये होना है। मगर पिताजी को ऐसा मत फील करे कि तुम बच्चे हो, छोटे बच्चे, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, बहुत कमाने वाला हो गया हूं। समझिए, पिताजी ने तो 500 रुपए की 300 रुपए की सैलरी से इतना साम्राज्य खड़ा कर लिया भाई। आप तो वो भी कभी नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है हम बड़े समझदार हो गए हैं, बट हम समझदार नहीं, हमारे पिताजी की तरह हम समझदार हो ही नहीं सकते। और जब उस उम्र में आएंगे तब समझ में आएगा पिताजी सही बोलते थे, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। और जब चीज़ें समझ में आती हैं तब तो आधी जिंदगी निकल जाती है मेरे भाइयों बहनों। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, अपने माँ बाप की इज्जत करिए, माँ बाप का सम्मान करिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए और आदर करिए। जीते जी माँ बाप की सेवा कर लीजिए, जीते जी माँ बाप का आदर करिए। और बाकी घमंड में कुछ नहीं रखा है, ईगो में कुछ नहीं रखा है, उसको साइड करिए। क्योंकि ये ईगो, ये घमंड, माँ बाप की तो बात साइड करिए, आपके परिवार को भी नहीं छोड़ेगी, आपकी धर्मपत्नी को भी नहीं छोड़ेगी, आपके बच्चों तक को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आप इस घमंड की वजह से ना अच्छे पिता बन पाएंगे, ना अच्छे पति बन पाएंगे, क्योंकि अच्छे बेटे तो आप रहे ही नहीं। समझिए मेरे भाइयों बहनों, जितना हो सके जीवन को समझिए और अंडरस्टैंड करिए। नारायण का दिया हुआ सब कुछ है, जिंदगी ऐसे ही खुशहाली से बीतती रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। बस कोई कमी हो माँ बाप की, उनको उनके मुंह पे समझा दीजिए, आराम से बोल दीजिए। ईगो में नहीं, घमंड में नहीं, गुस्से में नहीं, लड़ झगड़ के नहीं, प्रेम से। मेरे भाइयों बहनों, मेरी कोशिश होती है प्रॉपर तरीके से आप लोगों के सामने वो बातें रखूं जो मैंने समझा है, देखा है, जाना है, सुना है। कोई कमी हो तो मेरे भाइयों बहनों बोलने में हिचकिचाना मत बिल्कुल। और अपने भाई की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त मनोज तिवारी। धन्यवाद, नमस्कार।